हेलो एवरीवन। फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अक्सर आपको कन्फ्यूजन होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी कंडक्टर प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर पे लगती है तो फोर्सेस क्या होते हैं, उसके कन्फ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा आप, जिससे कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि कंडक्टर पे फोर्स कब लगता है और कंडक्टर का फोर्स लगाता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो उस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जो राइट हैंड साइड पर पेज के अंदर जा रही होगी और लेफ्ट हैंड साइड पर पेज के बाहर आ रही होगी। तो जो डायरेक्शन पेज के अंदर होती है उसे हम क्रॉस करके बनाते हैं और इसे कहते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड पेज के बाहर आ रही होगी उसे हम डॉट से बनाते हैं और वो उसे कहते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इनसाइड द पेज, आउटसाइड द पेज। और इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जो रूल ये कहता है कि अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें क्या है कि जब हम एक वायर को जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगाएगी। और वो जो फोर्स है उसका लगने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट में कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो वो जो करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे मैंने क्रॉस और डॉट से दिखाया है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस वायर पर एक फोर्स लगेगा। और इस फोर्स को निकालने के लिए ही हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और उसकी डायरेक्शन हम मिडिल फिंगर से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हम इंडेक्स फिंगर से दिखाते हैं, तो जो हमारा थंब होता है वो हमें बताता है कि फोर्स किस तरफ लगेगा या मोशन किस तरफ होगा कंडक्टर का। ठीक, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में जो कंडक्टर पर फोर्स लगता है वो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं लगता है, वो कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो कंडक्टर पर कोई फोर्स ना लगता। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है करंट इंड्यूस्ड ऑन मूविंग कंडक्टर। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड पेज के इनसाइड जा रही है, इसको हमने क्रॉस करके दिखाया, और हमारा पास एक कंडक्टर है जिसमें कोई भी करंट पहले फ्लो नहीं हो रहा था, पर अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और हम इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर जो रेलवे के स्लीपर्स हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रेल की ट्रैक हैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए हैं, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है। तो जिस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो हमारे कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, एक करंट अपने मन से क्रिएट हो जाएगा और इस करंट को ही हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और इस करंट को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये फिंगर के डायरेक्शन में है, फोर फिंगर या फ्रंट फिंगर कह दीजिए, और जो कंडक्टर है वो हमारे थंब के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा। इसको निकालने के लिए मिडिल फिंगर का यूज़ करेंगे। तो जब हमारा थंब हमें मोशन बताएगा और हमारी फ्रंट फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमें करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो हमने ये तीनों रूल पढ़े। तो पहले रूल में हमने देखा था कि हमारे वायर में एक करंट फ्लो कर रहा था और वो उस करंट की वजह से हमारा वायर अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस वायर के द्वारा बनाई गई थी। दूसरे केस में हमने देखा था कि हमारे वायर में करंट फ्लो कर रहा था जिसकी वजह से वायर तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा था, पर हमने इस वायर को उठा करके एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लग दिया और इस एक्सटर्नल और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्शन रिपल्शन हुआ उसकी वजह से हमारे वायर पे फोर्स लग रहा था। और तीसरे केस में हमने ये देखा कि हमारे वायर में इस बार कोई करंट फ्लो नहीं करेगा
और इस वायर को बस हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उठा करके मोशन करा दिया। जब हम एक बिना करंट वाले वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं तो इस वायर पर एक इंड्यूस्ड करंट होता है, करंट खुद से क्रिएट हो जाता है। आपने यहाँ पे देखा था कि जब एक वायर में करंट होता है तो उस पर फोर्स खुद से प्रोड्यूस होता है, और दूसरे केस में आपने देखा कि यार अगर एक वायर पे फोर्स लगाते हैं या उसका मोशन कराते हैं तो उसमें करंट खुद से इंड्यूस हो जाता है, करंट खुद से क्रिएट होता है। तो ये तीनों रूल अलग अलग हैं। एक में करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड वायर ने प्रोड्यूस करी, दूसरे में वायर पे फोर्स लग रहा है क्योंकि दो वायर में करंट भी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। और तीसरे वाले केस में आपने ये देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और वायर को या कंडक्टर को हम खुद से मूव करा रहे हैं जिससे कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों रूल में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, इनको समझ में नहीं आता कि किस में कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो पहले में आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं जिसमें कि आपको ये बताया गया कि वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो किस तरह बनेगी। दूसरे में आपको ये बताया गया कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर का फोर्स किस तरह लगेगा वायर पे। और तीसरे में वायर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स हम खुद से लगा रहे हैं, हमने फोर्स लगाया और वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाया तो वायर पे करंट इंड्यूस हो जाता है। उस करंट को निकालने के लिए हम तीनों रूल का यूज़ किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।